मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर अंतर्कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी में एक के बाद एक असंतोष के सुर बुलंद हो रहे हैं। सागर के बाद अब कटनी के पूर्व विधायकों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी से बहुत जल्द 4 पूर्व विधायक जा सकते हैं। मीडिया की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस तरह की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पहले भी हमने आपको बताया कि सागर एक गढ़ है। सागर इसलिए गढ़ है क्योंकि यहाँ पर सिंधिया समर्थक और पहले से जो दिग्गज रहे हैं, इसको पावर सेंटर भी कहा जाने लगा है। अब 3 मंत्री हैं, बड़े दिग्गज मंत्री हैं यहाँ से। तो कुल मिलाकर ये वो जगह है जहां पर आपको कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी टकराव देखने को मिल सकता है बीजेपी के भीतर। और ये कहानी सिर्फ यहीं तक, इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की स्थितियां बन सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। निश्चित तौर पर बीजेपी जानती है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण आने वाले समय में उनके लिए हो सकता है, लिहाजा चुनाव से पहले वो इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये वही 4 विधायक हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? दरअसल आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से बगावत की थी, उनके साथ बहुत सारे विधायक चले गए थे। तो ये सिंधिया समर्थक विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी में इनको कितना रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये कांग्रेस से बेशक बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी के पहले से बहुत सारे कार्यकर्ता रहे हैं। अब जब टिकटों का वितरण होगा तो निश्चित तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी दावेदारी मजबूत होगी और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने को अलग थलग पाएंगे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन से 4 विधायक हैं, क्या कर्नाटक के बाद एमपी में भी कांग्रेस पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है इसी लिहाज से, और क्या इनकी वापसी हो पाएगी। जो विधायक, अब ये कांग्रेस को सोचना है। कुछ विधायक ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर चाहेगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी बहुत स्पष्ट है, पैसों के लिए बिक गए, उनकी वापसी के दरवाजे बंद है। आपको याद होगा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे, इशारों इशारों में सिंधिया पर हमला था। तो ये बात सिर्फ सिंधिया की नहीं, सिंधिया अकेले तो गए नहीं थे, सिंधिया के साथ बहुत सारे विधायक गए थे। तो क्या उनके लिए भी कांग्रेस की यही सोच है? ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल इन सब पर पूर्व विधायक अलका जैन का कहना है कि बीजेपी को अब सीनियर नेताओं की जरूरत नहीं दिख रही है। हम सबको दूध में से मक्खी के जैसे बाहर फेंक दिया गया है। और ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सारे बयान इन लोगों के सामने आए, जैसे कि पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन ने भी कहा है कि कटनी के 4 पूर्व विधायकों का बयान एक ही लाइन पर है, हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे पास विकल्प है कि यदि कांग्रेस से ऑफर आता है तो विचार करेंगे और यदि नहीं आता है तो बीजेपी को बीजेपी के भरोसे छोड़ देंगे। इन नेताओं के भाजपा छोड़कर जाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कोई भाजपा नहीं छोड़ रहा है। इससे पहले पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू और सत्यनारायण सत्तन बगावती तेवर दिखा चुके हैं। भंवर सिंह शेखावत को भी मत भूलिए, इशारों इशारों में उन्होंने भी बहुत कड़े लफ्जों का इस्तेमाल किया था। खास तौर पर इसी फूट के बारे में वो इशारा कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, या कांग्रेसी जो बीजेपी में आ गए, अब क्या होगा उनका। साफ है कि बीजेपी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री सरकार पर सीधा हमला कर चुके हैं। अलका जैन कहती हैं कि जो अवसर मिलेगा उसका लाभ लेंगे। मुड़वारा कटनी सीट से 2003 से 2008 तक विधायक रही अलका जैन ने कहा है कि वैसे तो मैं पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में आज भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हूं, लेकिन पार्टी में जिस सम्मान की उम्मीद है वो हमें नहीं मिलता। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही हूं और आज भी पूरे समर्पण के साथ मैं पार्टी के साथ खड़ी हूं। ये बात अलग है कि बीजेपी अब नए चेहरों को मौका देना चाहती है, लेकिन पार्टी द्वारा जो सम्मान वरिष्ठों को दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यही बात मन को खटकती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों को भूल चुकी है। ये भी कहा जा रहा है इन विधायकों की तरफ से कि कांग्रेस से ऑफर मिलेगा तो विचार करेंगे। सुकीर्ति जैन जो कि विधायक रही हैं, उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं तब से 2 धड़े हो गए। कांग्रेस से आए लोगों के भविष्य और मूल विचारधारा वाले भाजपाइयों के अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने कहा हम 4 पूर्व विधायक सब एक ही कश्ती पर सवार हैं। बीजेपी की नीति है कि पुरानों को हटाओ, नए लोगों को लाओ। वैसे भी प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, अब बीजेपी इसे कितना रोक पाएगी ये भविष्य की बात है। कांग्रेस की लहर चल रही है, ये बात कहना भी अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कार्यकर्ता और विचार को छोड़ दिया, ये किसका कहना है? इनका नाम है गिरिराज किशोर पोद्दार, पूर्व विधायक हैं ये भी। पोद्दार ने कहा कि पार्टी में क्रियात्मक दोष है। ये मैं 10 साल से कह रहा हूं। एक पूर्व विधायक नाराज हो तो माना जा सकता है कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। एक जिले के 4 पूर्व विधायक नाराज हैं तो इससे साफ है कि पार्टी की 40 साल की कमाई असंतुष्ट है।
पार्टी ने कार्यकर्ता और विचार को छोड़ दिया है। इस समय पार्टी में नकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। अब संगठन में कोई संवाद नहीं होता। यदि बात करने जाओ उन्हें लगता है कि हम पद मांगने आए हैं। जमीनी नेताओं को तरजीह नहीं मिल रही है, ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा है। कटनी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष और विजय राघवगढ़ सीट से 2003 में विधायक रहे ध्रुव प्रताप सिंह ने बगावती तेवर दिखाते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर इन दिनों कटनी बीजेपी काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कटनी में बीजेपी से जुड़े सभी जमीनी नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। अब हाल ये है कि स्थानीय सांसद और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा यदि कहीं मिल जाएं तो वो शायद हमें पहचान भी ना पाएं। ध्रुव प्रताप सिंह ये भी कहते हैं कि 2018 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें किनारे कर दिया है। हाल ही में हुए नगर निगम और पंचायत चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इससे ऐसा लगता है कि पार्टी हमको छोड़ के चल दी है। ध्रुव प्रताप सिंह ये भी कहते हैं कि अभी हम आउटडेटेड नहीं हुए हैं। पार्टी के प्रति समर्पित एक कार्यकर्ता को इस तरह दरकिनार किया जाना ना तो न्याय संगत है और ना ही किसी पार्टी के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी में वो हैं वहाँ कोई पूछ नहीं रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमको जाना पड़ेगा। अभी हमारी राजनीति खत्म नहीं हुई है, ना कोई इतनी उम्र हो गई है कि कोई हमें घर बैठा दे। वहीं सागर सांसद बोल रहे हैं कि बाहर से आए लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये भी पुराना बयान इसमें समझना जरूरी है। सागर में कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर संगठन के बड़े नेताओं की बैठक भी हुई, लेकिन यह असंतोष थमता दिखाई नहीं दे रहा है। 3 दिन पहले सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के बेटे ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फेसबुक पोस्ट की थी। इसके बाद सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने भी इशारों में सिंधिया समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाहर से पार्टी में आए लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है। इन लोगों ने बीजेपी के काडर को समझा नहीं है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, संगठन अब समझ रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के जो विधायक मंत्री साथ में आए थे उनको लेकर एक बड़ी रस्साकशी देखने को मिल रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक